क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं मगर आप प्रेग्नेंट हो नहीं पा रही हैं? क्या आप जानना चाहती हैं कि वेरियस आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट, आईयूआई या एग फ्रीजिंग क्या होते हैं एग्जैक्टली? तो आइए हम आज जानते हैं ये सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में छोटी-छोटी जानकारी। मैं हूं डॉक्टर बुशरा खान, गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आइए ये वीडियो अंत तक देखें और समझें ये सारे प्रोसेस क्या है, इनके सक्सेस रेट क्या है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट से, जो कि है आईयूआई। आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये किसके लिए है? जिनकी शादी कुछ ही साल पहले हुई है और 1 साल ही हुआ है प्रेगनेंसी प्लान करते हुए, जिनके केसेस में थोड़ा सा माइल्ड मेल फैक्टर की इनफर्टिलिटी हो या फिर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो। इनमें हम आईयूआई का विकल्प यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम सीमन सैंपल को क्लीन करके यूट्रस के अंदर छोड़ते हैं। तो हमारा सक्सेस रेट अराउंड 10 to 20% इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के लिए। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सबसे एडवांस ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम इक्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आईवीएफ उन लोगों के लिए बना है जो कि पहले आईयूआई करा चुके हैं 2 से 3 बार और अब फेल हो चुका हो, या जिनमें शुक्राणु बीज बन ही नहीं रहे हों, और जो फीमेल्स में एएमएच का काउंट बहुत कम हो। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस जैसे बीमारियों में भी आईवीएफ ज़्यादा लाभदायक होता है। इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आईवीएफ के दौरान 10 to 12 डेज़ के इंजेक्शंस दिए जाते हैं रोज़ाना, जिससे कि एग्स की ग्रोथ होती है। ये सारे एग्स जब ऑप्टिमल साइज़ के हो जाते हैं तो हम उनको सोनोग्राफी के थ्रू निकाल लेते हैं ओटी में और लैब में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन लैब में किया जाता है और ये एम्ब्रियोज को ग्रो करके यूट्रस में छोड़ा जाता है। सक्सेस रेट मोस्टली एज पे डिपेंड होता है। जितनी ज़्यादा एज रहेगी 35 प्लस, हमें सक्सेस रेट 30 to 40% का मिलता है। जब आईवीएफ हम यंगर एज में करते हैं लेस देन 30, तो हम सक्सेस रेट 60 to 70% भी देख सकते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट, एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग मतलब भविष्य के लिए हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। ये एग्स को हम किसी भी एज में फ्रीज कर सकते हैं, मगर मैक्सिमम सक्सेस रेट हमें तभी मिलता है जब ये यंग एज में फ्रीज किए जाते हैं। ऐसे 2 कारण हैं जिनमें हम एग फ्रीजिंग को रेकमेंड करते हैं। फर्स्टली कैंसर पेशेंट में जो कि फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, जैसे कि कीमोथेरेपी एग्स की क्वालिटी और नंबर दोनों को घटा सकते हैं। तो इस वजह से कीमोथेरेपी के पहले ही हम रेकमेंड करते हैं कि एग्स को फ्रीज करना चाहिए, ताकि भविष्य में हम उनका इस्तेमाल कर सकें और अपना जेनेटिकली अपना बेबी को बर्थ दे सकें। दूसरा विकल्प ये है कि जब पेशेंट्स रेडी नहीं होते हैं एक फैमिली प्लानिंग के लिए, और मे बी सोशल रीजंस के वजह से या करियर के रीजंस के वजह से वो तुरंत माँ नहीं बनना चाहती हैं, तो हम उनका एग्स को फ्रीज़ कर सकते हैं। 35 की एज के में कम में हमें ज़्यादा सक्सेस मिलता है, इसलिए जितने आप यंग एज में फ्रीज़ करेंगे उतना ही सक्सेस हमें आगे चल के मिल सकता है। डोनर एग्स और डोनर स्पर्म्स, इसका ये मतलब है जब आपके खुद के एग्स या खुद के स्पर्म्स का इस्तेमाल संभव नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि क्वालिटी बहुत पुअर हो एग्स की, या नंबर ही नहीं हो और स्पर्म्स बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हों, तो हम डोनर स्पर्म्स और डोनर एग्स ले सकते हैं। ये फर्टिलिटी सेंटर को डोनर बैंक देती है और ये मैच किया जाता है रेसिपिएंट कपल के साथ। ये डोनर्स काफ़ी यंग एज के होते हैं और उनको पास्ट में कोई फर्टिलिटी भी होती है, कोई बच्चा होता है जो कि देखा जाता है कि नॉर्मल हो, और फिर हम वो स्पर्म्स और वो एग्स को यूज़ कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल होती है, ना रेसिपिएंट ना डोनर किसी को एक दूसरे की जानकारी नहीं होती है। डोनर एग्स और डोनर स्पर्म्स को यूज़ करते समय जो रेसिपिएंट कपल्स होते हैं उनका सिग्नेचर कंसेंट्स पे लिया जाता है। विदाउट इन्फॉर्मेशन कभी भी डोनर प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं किया जाता। हर इनफर्टाइल कपल के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपना ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ करने से पहले फर्टिलिटी कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि सही जानकारी के बाद ही आप सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज़ का एडवांटेज ले पाएँ।
अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में, मैं ज़रूर से जवाब दूँगी। और आपको ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं फर्टिलिटी रिलेटेड, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपडेटेड रहिए। अगले वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।